नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल, यानी वो दिन जब पूरे देश में अचानक सामाजिक न्याय का वाईफाई फुल सिग्नल पकड़ लेता है। जी हां, आज है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती और यूपी की सियासत में ऐसा लग रहा है जैसे दलित वोट बैंक का आईपीएल ऑक्शन शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्या बाबा साहेब साल भर छुट्टी पर रहते हैं या 14 अप्रैल को ही क्यों सभी पार्टियों को याद आती है? क्योंकि देखिए, कल तक जो नेता एक दूसरे को सड़क पर देख करके सड़क बदल लेते थे, वे अचानक एक ही मंच पर माला फूल लेकर लाइन लगा लेते। सरकार कह रही है हम 1 करोड़ दे देंगे, मूर्तियां सजा देंगे, छत्र लगा देंगे, दीप जलाएंगे, यानी विकास भी और प्रकाश की भी बात करेंगे। अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गांव गांव जाकर संविधान पर चर्चा करेंगे। ये बताएंगे कि संविधान खतरे में भी है। बीएसपी और मायावती क्या कहेंगे? भीड़ जुटेगी, नेता नहीं आएंगे, लेकिन मैसेज साफ होगा कि देख लो, बिना आए भी भीड़ खड़ी कर। कांग्रेस क्या करेगी? पहले जगजीवन राम, फिर ज्योतिबा फुले, अब अंबेडकर कह रही है हम इतिहास के साथ, बस वोट थोड़ा कम है। यूपी में दलित वोट करीब 20% है, 86 रिजर्व सीटें और 124 सीटों पर दलित वोट का असर है। यानी जिसने दलित का दिल जीता, दरअसल उसी ने तो यूपी जीता। लेकिन ट्विस्ट यह है कि 2017 में बीजेपी ने 75 सीटें जीती, 2022 में घटकर 63 पर आ गए, 2024 में तो खेल ही खुल गया। यानी अब दलित वोट बैंक स्विंग वोटर बन गया। एक तरफ पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और दूसरी तरफ एनडीए यानी विकास वेलफेयर विजन और तीसरी तरफ है बीएसपी कोर वोटर और साइलेंट स्ट्राइक। जनता सोच रही कि चुनाव या ट्रायंगुलर लव स्टोरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली के संसद भवन स्थित प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर समेत कई केंद्रीय नेता वहां उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को संकल्प और सामाजिक न्याय का प्रतीक भी बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रेरणा से देश सामाजिक न्याय का सपना साकार कर रहा है और वो भी उनकी सरकार इस सपने को और तेजी से पूरा कर रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट किया एक्स पर और कहा कि समता, न्याय, बंधुत्व के उच्च आदर्शों से आलोकित समरस एवं समावेशी समाज की आधारशिला रखने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर। अंत्योदय और लोक कल्याण के प्रति समर्पित बाबा साहब सच्चे अर्थों में मां भारती के अमूल्य रत्न हैं। उनका प्रेरक जीवन हम सभी के लिए सदैव पथ प्रदर्शक रहेगा। ये योगी जी का पोस्ट है। कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन को संविधान की रक्षा का दिन बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के रायगंज में बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। आज चुनावी रैली संबोधित करने गए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों की रक्षा करने के लिए हमारी पार्टी अंतिम सांस तक। दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर एंड रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के मैराथन का भी आयोजन हुआ था कल, अगर आपको याद हो तो। कांग्रेस के नेता पूरे देश में संविधान की छोटी छोटी किताबें लेकर घूम रहे हैं। जगजीवन राम, ज्योतिबा फुले से लेकर अब अंबेडकर। कांग्रेस का नारा हम इतिहास के साथ। लेकिन भाई, यूपी में कम वोट होने का दर्द भी तो इसके पीछे छिपा नहीं है। अखिलेश यादव ने पहले ही घोषणा कर दी, इस बार अंबेडकर साहब की जयंती सेक्टर और गांव स्तर पर मनाई जाएगी। पार्टी पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेगी और लगातार ये काम करेगी। सपा के कार्यकर्ता आज पूरे यूपी में घर घर पहुंचे, संविधान पर खतरे का मुद्दा उठाया, सामाजिक न्याय की बात की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला दोहराया और पार्टी की अंबेडकर वाहिनी ने तो समझिए हर जगह अंबेडकर जयंती मनाई। अखिलेश जी का टारगेट भी साफ है, बीजेपी पर हमला करना है, दलित बहुजन को एकजुट करना है, जो 24 में वो करने में कामयाब रहे। अब आज कई जगहों पर कार्यक्रम हुए, तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, गांव स्तर पर चर्चा भी शुरू हो गई। अब समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि संविधान बचाओ, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ। अब सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी ने आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंबेडकर मेमोरियल पर शक्ति प्रदर्शन किया। मायावती जी ने सभी 18 मंडलों से कार्यकर्ता बुलाए, परिवार सहित आने को कहा। अनुमान था कि 2 लाख से ज्यादा लोग। मायावती जी खुद मंच पर नहीं आई, लेकिन मैसेज दिया कि बिना आए भी हमने देखो कितनी बड़ी भीड़ खड़ी कर दी।
बसपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा, कोर वोटर को एकजुट रखिए, 2027 के लिए तैयार रहिए। अंबेडकर पार्क को मेले की शक्ल दी गई। यह बीएसपी का 2027 का चुनाव अभियान का अनौपचारिक शंखनाद था। आज सबने माला चढ़ाई, भाषण भी दिए, संविधान की बात भी खूब की, लेकिन 15 अप्रैल से क्या होगा भाई? फिर से कुछ अपनी डफली अपना रहा। क्या मोदी योगी की मूर्ति योजना और विकास योजनाएं वाकई में सामाजिक न्याय लाएंगी? क्या राहुल प्रियंका का संविधान बचाओ सिर्फ नारा होगा या अखिलेश का पीडीए सिर्फ वोट का गणित होगा? क्या मायावती की साइलेंट स्ट्राइक दलितों को और सशक्त बनाएगी? बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र बिना सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के अधूरा है। अब ये बात कितने लोग मानते हैं? आज हर पार्टी उनका नाम ले रही है, उनका गुणगान कर रही है, भज मन अम्बेडकर अम्बेडकर, लेकिन उनके रास्ते पर कौन चले? यूपी में दलित वोट अब किंग मेकर। 2027 तक ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी चलेगी, लेकिन असली विजेता वही होगा जो 14 अप्रैल के बाद भी बाबा साहब के विचारों को जीने का साहस दिखाएगा। नहीं तो अगले साल 14 अप्रैल को फिर वही सीन, माला, भाषण, वोट बैंक। हमें भूल न जाना भैया, अगली बार वोट देना। बाबा साहेब का नाम लेना आसान, लेकिन उनके सपनों को निभाना मुश्किल। यूपी की जनता देख भी रही है, चुनाव को लेकर अपना मन भी बना रही है, और नेताजी के भाषण तो नॉन स्टॉप जारी है। आपकी इस पर क्या राय है? अंबेडकर जी की जयंती केवल 14 अप्रैल को मनाएंगे? उनके विचारों को कब अपनाएंगे? नेताजी केवल वोट मांगने आएंगे? दलितों के बारे में केवल बयान देंगे, केवल भाषण देंगे? अरे उसको जमीन पर कब उतारेंगे? आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके सामने लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।